कैसे भुलाएं। ओम शांति। अलौकिक ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को अलौकिक बनाने के लिए अथवा जमा का खाता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की शिक्षाएं बाबा समय प्रति समय देते रहते हैं। बाबा कहते थे, बच्चे कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना है। बाबा सदैव यही कहा करते थे, बच्चे कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ना है, जो करना है वो आज ही कर लो। और आज भी बाबा कहते थे कि आज अभी कर लो, अब नहीं तो कभी नहीं। तो एक बार की बात है, बाबा के कमरे में बाबा की चारपाई निवाड़ की थी, ढीली हो चुकी थी। तो बाबा ने किसी को कहा कि बच्चे ये चारपाई को टाइट करना है। तो उस आत्मा ने कहा कि बाबा इसको कल कर देंगे। उस समय उसको कोई और दूसरा जरूरी कार्य रहा होगा। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे ओटे सो अर्जुन, तुरत दान महापुण्य। तुरंत अगर हम सेवा करते हैं बाबा का कहना मान करके, तो बहुत शक्ति मिलती है बाबा से। और बाबा ने कहा, बच्चे कल नाम तो काल का होता है, इसलिए कोई भी कार्य कल पर नहीं छोड़ो। इस पर एक मिसाल है और वो जीता जागता सच्चा मिसाल है। एक भाई जिसका नाम गिरधारी लाल था, वो पहले यज्ञ में बहुत अधिक सेवा किया करता था। बाद में धीरे धीरे यज्ञ की सेवा के तरफ ध्यान कम हो गया और वो अपना बिजनेस के कारोबार में अधिक समय देने लग गया। और उसकी जो युगल थी, जहाँ तक मुझे ख्याल है उसका नाम सीता था, सीता बहन। तो ज्ञान में तो दोनों ही चलते थे, लेकिन भाई जो है अपने बिजनेस में ज़्यादा समय देने लग गया। और पहले जो तन से सेवा करता था, धन से सेवा करता था, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। थोड़ा बहुत उसकी युगल जो है, जो उसको खर्चे पाने के लिए धन मिलता था, उसमें से बचा करके वो बाबा के भंडारी में डालती थी। तो उसको बॉम्बे के रमेश भाई कई बार मिलते थे और कहते थे कि भाई आप पहले सेवा में बहुत अधिक समय देते थे, तन मन धन से सेवा करते थे, और अभी आप मुरली भी सुनने के लिए भी समय बहुत कम निकाल पाते हो। तो थोड़ा ज्ञान योग के तरफ जो है कुछ अटेंशन भी दिया करें। लेकिन वो यही कहता था, आज ये कार्य जरूरी हो गया इसलिए नहीं आ पाए, कल कर लेंगे। तो हमेशा वो कल पर ही छोड़ देता था और
कल वो आता नहीं था उसके लिए, या कभी वो कल आ भी जाता था तो बहुत कम समय दे पाता था। तो एक बार वो शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसने जो बिजनेस किया था, बिजनेस करके वो काफ़ी साहूकार बन गया था, एक प्रकार से वो करोड़पति बन गया था। तो शरीर छोड़ने के बाद भोग लगाते हैं। जब संदेशी ने उस आत्मा के प्रति भोग लगाया, संदेशी ने बाबा को कहा कि बाबा उस आत्मा के लिए भोग लाए हैं। तो बाबा ने उस आत्मा को इमर्ज किया वतन में, और बाबा ने भोग स्वीकार कराया। तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा मेरा अगला जन्म कहाँ पर होगा? जरूर करोड़पति घर में होगा, अच्छे घर में होगा, क्योंकि मैं तो करोड़पति हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम अब करोड़पति नहीं हो, करोड़पति थे। और बाबा ने याद दिलाया उसको कि बच्चे तुमको रमेश भाई, जो बॉम्बे वाले रमेश भाई, उन्होंने आपको बहुत बार, कई बार कहा कि थोड़ा ज्ञान योग की तरफ ध्यान दो, मनसा वाचा कर्मणा सेवा आपकी धीरे धीरे कम होती जा रही है, इस पर ध्यान दो, क्योंकि आपने अपना भविष्य बनाना है। सेवा से ही भाग्य बनता है और भविष्य बनता है। तो तुम जो है कल पर छोड़ देते थे, और कल कल करते हुए एक दिन काल आ गया। तो आपने सेवा तो कोई खास नहीं किया, लेकिन आपकी युगल ने धन बचा करके और आपका कमाया हुआ धन जो बाबा के घर में भंडारी में जो थोड़ा बहुत जमा किया है, वो थोड़ा सा भाग्य तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी करोड़पति तो नहीं, अभी तो आप रोडपति हो, बिल्कुल साधारण हो बिल्कुल। तो उसको बहुत ख्याल हुआ, पश्चाताप हुआ, और उसने बाबा को कहा कि बाबा आप हमें संदेशी के तन में नीचे भेजो, तो मैं रमेश भाई से माफ़ी मांग लेता हूँ। रमेश भाई भी उसी समय क्लास में भोग लग रहा था, बैठे हुए थे। रमेश भाई को उसने कहा कि आपने मुझे तो बहुत बार कहा, लेकिन मैंने ध्यान तो नहीं दिया। अब जो मेरी कमाई का हिस्सा है, आप मेरे युगल से और बच्चों से बात करो, ताकि उसमें से कुछ जो कुछ भी संभव हो सके वो बाबा की यज्ञ में सेवा में लगा दिया जाए। तो उसने ये बतलाया कि अब भी जो सेवा में लग सकता है तुम्हारा कमाया हुआ, वो तुम्हें अगले जन्म में लॉटरी के रूप में मिल जाएगा। अभी तो तुम्हारा जन्म साधारण घर में है, करोड़पति से रोडपति हो गए हो, लेकिन जन्म तो आपका साधारण होगा, लेकिन जितना वो सेवा में तुम्हारा कमाया हुआ धन लगेगा, वो आपको अगले जन्म में लॉटरी के रूप में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने युगल को और रमेश भाई जी को कहा कि उसमें से भी सेवा में लगवा दीजिए। तो देखो बाबा ने ये मिसाल उस बच्चे को याद दिलाया। इसी प्रकार से एक दूसरा भी भाई था, उसके मन में ये संकल्प चला कि हमारे पास जो कुछ जायदाद है उसमें से काफ़ी कुछ हम बाबा को बिल कर देते हैं बाबा के यज्ञ में, क्योंकि वो अकेला ही ज्ञान में चलता था
और बच्चे उसके ज्ञान में नहीं चलते थे और भी कोई परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन उसके पास संपत्ति काफ़ी थी। उसने बिल भी बना करके रख लिया था, लेकिन साइन नहीं किया हुआ था। और उसने सोचा कि अभी 1-2 दिन में हम जो है इसको रजिस्ट्री करवा देंगे। लेकिन वो 1-2 दिन आने से पहले उसको अचानक हार्ट की तकलीफ हुई कुछ, और वो अचानक शरीर छोड़ दिया। जब वतन में गया तो उसने बाबा ने उसको अब भोग स्वीकार कराया, उसके प्रति भोग भी लगा। तो उसने बाबा को कहा कि बाबा, मैंने साइन नहीं किया, बिल तो बना के रख दिया था, अभी इसका क्या होगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे मीठा ड्रामा। फिर वो संदेशी के तन में वापस नीचे वो आत्मा आई, और उसे भी रमेश भाई मिला करते थे। तो चांस की बात है कि उस समय भी रमेश भाई जी बैठे हुए थे। जब उसका भोग लग रहा था, वो आत्मा संदेशी के तन में आई। तो उसने रमेश भाई को कहा कि मैं अभी संदेशी के तन में मैं आत्मा आई हुई हूँ, तो क्या मैं अगर उस बिल में साइन कर दूं तो मेरा साइन चलेगा। तो रमेश जी ने कहा कि नहीं, वो तो कानून नहीं मानेगा उस बात को। उसको कानून की कुछ बातें तो बतलाई। तो देखो, बाबा जो कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज करो, और आज भी जो करना है वो अभी करो, अब नहीं तो कभी नहीं। मतलब अब जो कर लिया, अभी कर लिया, वो हमारा जमा हो गया, जमा का खाता बन जाएगा। अगर नहीं किया और शरीर छूट गया तो कल नाम तो काल का है। तो इस प्रकार से ऐसे कई मिसाल है, उदाहरण है, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, जो करना है वो अभी कर लो। एक भाई बाबा के पास आया, और वो भाई समय प्रति समय बाबा से राय लेते थे, सेवा में भी राय लेते थे। तो बाबा के पास आया और बाबा को कहा, बाबा मम्मा दोनों ही बैठे हुए थे। तो कहा कि मुझे स्वप्न में बहुत गुस्सा आता है। वैसे तो दिन में मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ, सबसे अच्छा व्यवहार है, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, सभी मानते भी हैं हमको। लेकिन रात को जब मैं सो जाता हूँ तो सपने में बहुत गुस्सा आता है। तो मम्मा ने उसको कहा कि अन्न का मन पर प्रभाव भी पड़ता है। बाबा ने बतलाया कि बच्चे चेक करो, कोई खान पान या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खा लेते हो। उसने कहा, बाबा मेरा तो पूरा ही परिवार ज्ञान में चलता है और घर का ही भोजन खाता हूँ। तो मामा ने भी उसको कहा कि नहीं, तुम थोड़ा बारीकी से चेक करो। खैर, वो अपने ऑफिस में जब जाता था तो कभी कोई मीटिंग वगैरह होती थी, तो मीटिंग में चाय वगैरह इस प्रकार से कभी कुछ ले लिया करता था। तो एक बार वो अपने लंच के टाइम उसने सोचा कि थोड़ा छुट्टी है तो थोड़ा टहल करके आते हैं, तो थोड़ा चक्कर लगा रहा था तो कैंटीन की तरफ अचानक पहुंच गया।
और उसने देखा कि जिस कैंटीन से हमारे पास चाय आती है उस कैंटीन में तो लोग झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं। तो ये सीन जब उसने देखा तो समझ गया कि यहाँ से जो चाय बन करके हमारे पास आती है और हम पार्टी में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, वो चाय हम पीते हैं, तो इस प्रकार से अन्न का मन पर जरूर प्रभाव पड़ता होगा। तो उसको बाबा मम्मा की बात याद आई और वो समझ गया कि अब ये जो थोड़ा बहुत हम कुछ लेते हैं इसको भी छोड़ना जरूरी है। उस दिन से उसने चाय पीना छोड़ दिया बाहर की, और जब भी कुछ बात होती थी कि कोई पूछते थे भाई आप चाय क्यों नहीं पीते हो, तो बोला बस हमने डॉक्टर की सलाह से, हमारा जो डॉक्टर है उस डॉक्टर की सलाह से मैंने ये छोड़ दिया है, और हमारे लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम चाय की जगह और भी कुछ ले सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं या कुछ और चीज़ें ले लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने को परिवर्तन किया और उस परिवर्तन से ये पाया कि जो उसको सपन में गुस्सा आता था वो गुस्सा आना बंद हो गया। और उसी भाई ने बाबा से एक राय लिया, क्योंकि बाबा सदैव मुरली में यही कहा करते थे कि बच्चे कोई भी बात पूछनी हो, कुछ भी राय लेनी हो तो बाबा से पूछ सकते हो, किसी बात का कोई संकोच नहीं करना है, बाबा से, मम्मा से या दीदी दादियों से पूछ सकते हो। बाबा मम्मा अगर वहाँ नहीं है तो आप अपने सीनियर टीचर से भी पूछ सकते हो, वो भी राय दे सकती हैं। अगर वो ना दे पाए तो बाबा मम्मा तो बैठे ही हैं, बाबा मम्मा से राय लो। तो एक उसी भाई ने बाबा से राय लिया कि बाबा मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, तो बचपन में क्या था कि किसी कारणवश एक आँख में चोट लग गई तो वो आँख चली गई, लेकिन महसूस नहीं होता था कि उस आँख से दिखाई नहीं देता था, अंदर से वो आँख चली गई थी, दिखाई देना एक आँख से बंद हो गया था। तो गवर्नमेंट सर्विस उसको मिल गई, गवर्नमेंट सर्विस किया, रिटायर भी हो गया। रिटायर होने के बाद जिस आँख से उसे दिखाई देता था उसमें मोतिया आ गया, दिखाई देना बहुत कम हो गया। तो दिखाई देना बहुत कम होने के बाद उसने बाबा से राय सलाह किया कि बाबा अब मैं क्या करूं, अगर इससे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, उसने बाबा को बतलाया कि बाबा इस एक आँख से तो मुझे बचपन से नहीं दिखाई देता है। तो बाबा ने उसे राय दिया कि बच्चे जो आँख से बचपन से नहीं दिखाई दे रहा है, अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि हम ऑपरेशन करके इसका इलाज कर देंगे तो पहले उस आँख का इलाज करवाओ। तो उसने अपने किसी जान पहचान वाले से बात किया और उसको डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं पहले इस आँख का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये तो बचपन से गई हुई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उसमें लेंस डाला तो उससे दिखाई देने लग गया, वो आँख ठीक हो गई। तो उससे कुछ समय के बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो दूसरी आँख में मोतिया था उसका ऑपरेशन किया और उससे भी वो भी ठीक हो गई। तो देखो बाबा ने उसको राय दिया, सलाह दी
और बाबा की बात को उन्होंने माना। तो उसको देखो बचपन से ही जिस आँख से नहीं दिखाई देता था उससे दिखाई देने लग गया और वह आँख बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने उस भाई से पूछा कि क्या इस आँख से पूरा दिखाई देता है? तो बोला इस आँख से तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है पहली वाली आँख से तो, और बाबा तो जानी जाननहार हैं। बाबा के अंदर तो परखने की ऐसी शक्ति है कि बाबा ने मुझे जो सलाह दिया वो तो शायद ही ऐसी सलाह कोई दे सकता है, क्योंकि बचपन में तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोला ये आँख तो चली गई। लेकिन बाबा के कहे अनुसार हमने जब डॉक्टरों से बात किया तो उसमें कोई एक डॉक्टर ऐसा निकल आया जिसने कहा कि अब इसका ऑपरेशन करने से चांस है, हो सकता है इसमें रोशनी आ जाए, और सचमुच ही रोशनी आ गई। कई बच्चे बाबा के पास आते थे तो बाबा हर बच्चे को परख लेते थे, ये बाबा के अंदर विशेषता थी। और बाबा अपने नियमों में भी पक्के रहते थे। यूं तो बाबा लौकिक में जवाहरी थे, वो हीरो को परखते थे, स्थूल हीरो को, लेकिन अलौकिक में बाबा आत्मा रूपी हीरो को परख लेते थे, क्योंकि बाबा हर आत्मा को हीरे जैसा जीवन देते हैं। बाबा कौड़ी से हीरे बनाते हैं, तो हीरे जैसा जन्म बाबा जो दे रहे हैं, तो बाबा आत्मा रूपी हीरे को भी हीरे जैसे जीवन को परखते हैं और परख करके उनको राय देते हैं। तो एक बार की बात है, बाबा की मुरली में एक नए बच्चे ने ये सुना। अभी वो नया ही बच्चा था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि ये मुरली कहाँ से आती है, मधुबन कहाँ पर है। बस वो मुरली में सुनता था कि भाई बाबा की मुरली है और मुरली मधुबन से आती है। तो उसने मधुबन शब्द सुन रखा था और मुरली में ये भी सुना कि जिस बच्चे को निश्चय होगा वो बाबा से मिले बिना नहीं रह सकता है, वो तो बस बाबा पर चटक पड़ेगा, वो तो भाग करके आएगा। तो ऐसा उसने जो मुरली में सुना और उसको सचमुच दिल से बाबा के प्रति लगन थी कि मैं बाबा से जाकर के मिलूं। श्री बाबा जो मुरली चलाते हैं, मुरली सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनसे ज़रूर मिलूं। अब उसको ये नहीं मालूम था कि ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते हैं, कहाँ पर बाबा मिलेंगे। बस उसने सुन लिया कि मधुबन में बाबा मिलते हैं। अब वो अपनी सेंटर में टीचर को भी नहीं बतलाया और रेलवे स्टेशन चला गया। वहाँ जा कर के टिकट मास्टर को कहता है कि मुझे मधुबन की टिकट दे दो। तो टिकट बाबू ने कहा कि मधुबन तो कई जगह है, एक मधुबन बिंद्रावन भी है, एक मधुबन हरियाणा में भी है, करनाल के नज़दीक में। तो आपको कौन सा मधुबन जाना है? एक मधुबन तो वो भी है जहाँ पर ब्रह्मा कुमारियाँ भी जाती हैं, उसको वो भी मधुबन उसको कहते हैं। इतना उस टीटी को, मतलब वो टिकट वाले भाई को मालूम था। तो उसने कहा कि हाँ, जहाँ ब्रह्मा कुमारियाँ जाती हैं उस मधुबन की टिकट दे दो। तो उसने जो है बता दिया कि वो आबू रोड है, आबू रोड रेलवे स्टेशन है। वो भाई आबू रोड रेलवे स्टेशन की टिकट ले करके और ट्रेन में बैठ गया, आबू रोड पहुंच गया। और जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ मालूम किया तो वहाँ उसको माउंट आबू की बस भी मिल गई। बस में वो माउंट आबू में बाबा के पास पहुँच गया। जब पहुँचा तो अभी गेट पर वहाँ पर बड़ी दीदी जी उसको मिल गई, बाई चांस मनमोहनी दीदी जी वहाँ पर थी। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, चिट्ठी लाए हो? तो उसने कहा कि दीदी
बाबा तो कहते हैं कि जिसको निश्चय होगा वो बाबा से मिले बिना नहीं रह सकता है। बाबा तो हमारा बाप है, तो क्या बाप को मिलने के लिए भाई बहनों की चिट्ठी चाहिए क्या? तो दीदी जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात जो है बाबा के पास पहुंचा देती हूं। बड़ी दीदी जी ने जैसे ही बाबा को कहा कि बाबा ऐसे एक भाई आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि क्या बाप से मिलने के लिए चिट्ठी चाहिए क्या, तो बाबा ने कहा कि उस बच्चे को बुलाओ। जब वो बच्चा बाबा के नज़दीक गया तो बाबा ने उस बच्चे को कहा कि बच्चे, तुम्हारे पिछले पुण्य कर्मों का फल तुम्हें आज मिल रहा है। तो देखो, बाबा उनके कर्मों को भी जानते थे, उनके जन्मों को भी जानते थे, उनके भविष्य को भी जानते थे, उनके पास्ट को भी जानते थे। तो बाबा इस प्रकार से हर एक आत्मा के पार्ट को बाबा भली भांति जानते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे, जो तुम पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया है उसका ये फल है कि आज तुम बाबा को, भगवान से मिल रहे हो, बाप से मिल रहे हो। तो इस प्रकार से बाबा ने उसे बतलाया और उसको मधुबन में रहने की जगह भी दे दिया। ऐसे एक भाई और भी आया था और वो एक बार तो बाबा को मिल करके गया था, लेकिन दोबारा जब वो आया तो चिट्ठी लेकर के तो नहीं आया, क्योंकि एक बार मिल के गया था पार्टी में, टीचर्स के साथ जो पार्टी आती है उसमें मिला। दोबारा भी उसको ख्याल आया बाबा को मिलने का, तो वह बिना बताए चला आया। तो जब वो आया तो उस समय हमारी गेट पर जो है वो ड्यूटी थी, सेवा थी सिक्योरिटी की, और वहाँ पर दादा विश्वतन जी भी थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई चिट्ठी लाए हो? तो उसने मना कर दिया, नहीं चिट्ठी तो मैं नहीं लाया हूँ। तो जब बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने कहा कि देखो, हमारा जो नियम है, चिट्ठी जरूरी है, चिट्ठी लेके आए फिर बाबा जरूर मिलेंगे। अब उस भाई के पास तो वापस जाने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। उसने मन में सोचा था कि मैं मधुबन में जाऊंगा, बाबा के पास रहूंगा, सेवा करूंगा, फिर बाद में पैसे मंगवा लूंगा, पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा। तो वो ये सोच करके वो कुछ दिन सेवा करने के विचार से आया हुआ था मधुबन में। अब वो वापस कैसे जाए, उसके पास तो पैसे नहीं थे। तो बाबा ने कहा बच्चा तो मेरा ही है, अब वो चिट्ठी नहीं ले आया, गलती तो किया उसने, लेकिन बच्चा तो मेरा ही है, इसलिए उसको वापस जाने का टिकट का पैसा भी दे दो। उसको टिकट का पैसा भी दिया गया। अब उसने दादा विश्वतन जी को कहा कि मुझे तो भूख लगी है और मैंने भोजन भी नहीं किया है, क्योंकि नियम में तो पक्का था कि बाहर का नहीं खाता था, लेकिन एक ही नियम की गलती हो गई कि वो चिट्ठी नहीं ले आया था। तो जब बाबा को मालूम पड़ा कि इसने भोजन नहीं किया है आज और ट्रेन में आया है, तो पूरा दिन जो है भोजन भी नहीं किया, जो कुछ भी था वो सुबह ही नाश्ते में खा लिया था। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बाबा का ही बच्चा है, इसको भोजन भी दे दो। तो मुझे अभी तक याद है कि उस दिन पालक की सब्जी बनी हुई थी, रोटी बनी हुई थी, जो भी भोजन बना हुआ था मैंने उसको जो है भोजन दिया। उसने भोजन भी खाया, बाबा के घर में आया और बाबा ने उसको टिकट भी दिया। वो टिकट से वापस भी गया, लेकिन बाबा ने कहा कि ये चिट्ठी नहीं लाया, इसलिए बाबा नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से बाबा से मुलाकात तो नहीं हुई। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो बाबा से मुलाकात हुई।
ऐसे ही बाबा हर प्रकार से नियम में पक्के थे। एक भाई और भी इसी प्रकार से आया था अपनी टीचर के साथ में, बाबा से मिला और उसकी बाबा के प्रति बहुत भावना थी। और जब वो बाबा से मिला तो एक साधारण भाई था, छोटी सी नौकरी थी उसकी, ज़्यादा तनख्वाह नहीं था कुछ खास, मेरे ख्याल से 100-200 रुपये या 150 उस ज़माने में उसको मिलते थे। लेकिन उसने पैसे जोड़ करके और बैंक से नया नोट ले करके, 5 का जो नोट होता है वो पूरा ले करके उसने सोचा कि मैं जब बाबा को मिलूँगा तो ये 5000 जो है बाबा को नए नोट जो है बाबा के पास रखूँगा, भंडारी में दूँगा। तो उस समय बाबा को वो भाई मिला और बाबा की मतलब स्नेह प्यार पाया। बाबा ने बहुत खातिरी किया। बाबा से मिल करके जब वो वापस गया तो 2-3 महीने के अंदर उसकी फिर इच्छा हुई कि मैं बाबा से मिलूं। लेकिन उसकी टीचर ने कहा कि अभी मत जाओ, क्योंकि अभी तो तुम मिल के आए हो और तुम इतने पैसे अभी कहाँ से लाओगे। तो बोला नहीं, टिकट जितना पैसा तो निकल आएगा। लेकिन वो चिट्ठी लिए बिना ही चल पड़ा। और जब टीचर को मालूम पड़ा कि ये तो बिना चिट्ठी के गया है तो टीचर ने टेलीग्राम भी भेजा उस मधुबन में कि बाबा ये बिना चिट्ठी के गया है, तो इसलिए मैं टेलीग्राम भी भेज रही हूँ। लेकिन जब वो आया और बाबा को मालूम पड़ा कि ये तो बिना चिट्ठी के आया है, तो बाबा ने कहा भाई नियम तो नियम ही होता है, तो इसलिए बाबा तो जब उसको रखेंगे जब वो चिट्ठी लेके आएगा। तो वो भाई को जब इतना मालूम पड़ा तो भाई तो वापस चला गया। उसको जरा भी संशय नहीं आया कि पिछली बार मैं आया था, बाबा को मिला था, बाबा ने हमारी बहुत खातिरी की थी और हमने यज्ञ में जो है भंडारी में सेवा भी किया था। उसको ऐसा कोई संकल्प नहीं आया। इतना निश्चय बुद्धि, पक्का बच्चा बन था वो बाबा का। और वो वापस चला गया माउंट आबू में। उसी समय बस जा रही थी आबू रोड के लिए, वो बस में बैठ गया। जब टेलीग्राम पहुंची तो बाबा ने किसी को भेजा, देखो उस बच्चे को ढूंढो। तब तक तो मालूम पड़ा कि वो आबू रोड जा चुका है। तो देखो, छोटी सी गलती करने पर जो है, एक नियम चिट्ठी का उल्लंघन करने से ही भगवान से मिलने से वंचित रह गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो हमारे बने हुए नियम हैं, उन नियमों पर चलने से स्वयं का ही फायदा है। तो ऐसे ही इस प्रकार से 3 भाई जो मधुबन में आए, तो हर एक के तीनों की अलग अलग कहानी है। तो देखो, पहले वाले भाई को बाबा ने रख भी लिया और बाबा उसके पूर्व जन्म को जानते भी थे। तो बाबा ने उस भाई को रख लिया और बोला, बच्चे तुमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है और वो पुण्य का फल तुमको मिल रहा है कि तुम बिना चिट्ठी आए हो, लेकिन बाप उस पुण्य का फल देने के लिए बंधा हुआ है, तो वो पुण्य का फल तुमको दे रहा है। तो देखो, बाबा ने उस पहले वाले भाई को बिना चिट्ठी के जो आया था उसको उस पुण्य का फल दिया और वो बाबा के पास रहा और बाबा से मिल के गया। तो देखो, इस प्रकार से बाबा किसी का किया हुआ जो फल है, वो सेवा जो है वो फल के रूप में जरूर देता है। एक बार बाबा के पास एक सन्यासी आया और वो सन्यासी बहुत क्रोधित था, क्योंकि उन दिनों में नया नया ज्ञान था। आज से 50 साल पहले की बात है। तो सन्यासी तो बड़ा गुस्से में था और उसने कहा कि मैं तो ये ज्ञान किसने दिया, वो बाबा से ही मिलना है हमको। तो एक बहन ने कहा कि आप बैठिए। तो उसे ज्ञान की बातें कुछ करने लग गई। तो बोला, नहीं, मैं तो उनसे ही मिलूँगा डायरेक्ट। उस बहन ने जब बाबा को सुनाया कि बाबा वो तो बहुत गुस्से में है और लगता है पता नहीं कुछ कर ना देवे, तो आप कैसे मिलोगे उसको। तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे,
वो बच्चा भी तो मेरा ही बच्चा है ना, बाबा तो ज़रूर बच्चों से मिलेंगे। उसको बिठाओ और बाबा आते हैं। तो मुझे जहाँ तक ख्याल है कि उन दिनों में क्लास हॉल जो है वो बहुत छोटा था और उसमें केवल दरी बिछी हुई होती थी क्लास करने के लिए। तो हम भाई बहनें उस दरी पर ही बैठते थे रोज़ और क्लास करते थे। कोई सोफ़ा कुर्सी इत्यादि नहीं था उन दिनों में। बाबा की गद्दी होती थी, एक चौकी होती थी, पतली सी गद्दी होती थी, उस पर बाबा बैठ करके क्लास कराते थे। तो सन्यासी को उस बहन ने कहा, आप बैठिए, बाबा आते हैं, आपको मिलेंगे। अब उस सन्यासी ने देखा कहीं कुछ है नहीं कुर्सी, वो भी बैठ गया वहीं दरी पर। जब बाबा आए तो बाबा ने देखा कि ये बच्चा तो नीचे दरी पर बैठा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि अरे बच्चे को दरी पर नीचे बिठा दिया। बाबा ने अपनी गद्दी दे करके और कहा उस सन्यासी को कि आप महान हैं, आप महान आत्मा हैं, आप इस गद्दी पर बैठिए। आप जब नीचे बैठ गए हैं, बच्चों से भूल हो गई, उन्होंने आपको कुछ गद्दी नहीं दिया बैठने के लिए। तो सन्यासी तो खैर इंटेलिजेंट था काफ़ी, उसने बाबा को कहा कि बाबा ये गद्दी तो आपकी है, आप ही बैठिए। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आपने पवित्रता के बल से इस भारत को थमाया है। अगर आप संन्यास धर्म को ना अपनाते, पवित्र ना बनते, तो भारत तो जल गया होता। आपने पवित्रता के तप से इस भारत को जिंदा रखा हुआ है। तो खैर बाबा भी गद्दी पर नहीं बैठे, वो भी नहीं बैठा, दोनों ही दरी पर बैठ करके बाबा ने उससे वार्तालाप किया। और उसके मन में क्या भावना आई बाबा के लिए कि देखो, कोई भी संस्था का जो बड़ा होगा वो अपनी गद्दी किसी को नहीं देगा। गुरुद्वारे में भी ग्रंथी अपनी गद्दी किसी को नहीं देंगे। तो उसके मन में ये आया कि यहाँ संस्था का बड़ा जो है उसने अपनी गद्दी हमको दे दी। तो ऐसे विचार उसके मन में आया और इसी विचारों से, बाबा के व्यवहार से वो प्रभावित हो करके, और बाबा ने उसको कहा कि बच्चे कुछ पूछना है, पूछो, आप कुछ पूछने आए थे। बोला नहीं बाबा, हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो गए। और उसने अभी उसने तो ज्ञान सुना ही नहीं था, लेकिन बाबा के व्यवहार कुशलता से उसके सभी प्रश्न समाप्त हो गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो, किसी को भी परिवर्तन करना है तो अपने व्यवहार से परिवर्तन करना है। ज्ञान से तो बहुत कम आत्माएं परिवर्तन होंगी, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी मधुर वाणी, वो देख करके, आपकी अलौकिकता देख करके, रूहानियत देख करके ही आत्माएं जल्दी परिवर्तन होंगी। तो शुभ भावना और शुभ कामना जो बाबा कहते हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो, तो उस शुभ भावना से ही वो आत्मा जल्दी परिवर्तन होगी। ओम शांति। तो ऐसी बाबा की बातें तो और अनेक हैं, तो संभव होगा तो हम उसको और अगले एपिसोड में फिर सुनाएंगे। ओम शांति।